हेलो, हाय दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। मैं आपका दोस्त हरीश राजपूत अपने यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरा चर्चा का विषय पूरा सेशन हनुमान चालीसा के पाठ से संबंधित है। उसको मैं विस्तृत रूप से आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप इसको ध्यान से सुनिए कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। अमूमन देखने में आया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहाते टाइम भी हनुमान चालीसा की चौपाइयों को बोलते रहते हैं। ये गलत है। जब हम अपने शरीर की गंदगी हटा रहे हैं और हम हनुमान जी की अपने इष्ट का नाम लेकर और उसको पाठ कर रहे हैं, पाठ तो स्वच्छ होकर किया जाता है, नहा धो के किया जाता है और इसके सामने बैठ कर किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हम धीरे धीरे हम दैनिक जीवन में करते रहते हैं। तो ऐसी हमारी गलती हमारे पूजा पाठ में नहीं हो, जिससे हमें कोई दोष लगे। इनसे छुटकारा पाने के लिए हम आज आपको हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो पहले क्या करना है कि हनुमान जी की शरण में जो व्यक्ति हैं, हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, तो उनको पहले अपने जीवन को सात्विक बनाना है। जब उनका जीवन सात्विक होगा, खान पान अच्छा होगा, तो जो आराधना कर रहे हैं वो उनके इष्ट के पास सही ढंग से पहुंचेगी और उनका इष्ट जो जिसकी हम साधना कर रहे हैं वो हमारा इष्ट हमारी ओर ध्यान देगा और अपनी शरण में रखेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि हनुमान जी के जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, उनको सर्वप्रथम ऐसा रखना चाहिए अपना दैनिक जीवन कि उन्हें मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। गलत भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मंगलवार को शनिवार को हम छोड़ देते हैं, बाकी दिनों में करते हैं, तो भी वो गलत ही है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपने जीवन को सात्विक बनाना है, जब भी हमारे बालाजी हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। अब आपका जीवन सात्विक है। अब आप अपने आराध्य इष्ट श्री हनुमान जी महाराज की पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। दिनचर्या की पूजा में आपने हनुमान चालीसा का पाठ जारी कर रखा है, अच्छी बात है। पर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को पूजा में नहीं करें। इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो अब सर्वप्रथम पूजा पाठ करने से पहले बढ़िया तरह से स्वच्छ और पवित्र हो जाना है। स्वच्छ और पवित्र होने के बाद में अपने पूजा मंदिर में, आप पूजा घर में करते हैं या किसी मंदिर में जाके करते हैं, किसी भी स्थान पर जाते हैं जहां अपना पूजा पाठ आप दैनिक करते हैं, आप वहां जाकर पहले हनुमान जी को भोग प्रसाद लगाएं, दीपक बत्ती जलाएं, जाकर अपने इष्ट से दीपक बत्ती जलाकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद में एक आसन लेवें, आसन पर बैठकर ही हनुमान चालीसा करें। और एक आसन, आप घर के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो घर के मंदिर में भी एक छोटा आसन कपड़े का, एक फिट बाय फिट का वो रखें। उससे क्या होगा कि आप जब भी पाठ करने बैठें तो एक आसन अलग से, छोटा आसन एक रूमाल के साइज का हो, वो आसन अपने पूजा मंदिर में अलग से रखें और उस आसन को हनुमान जी से पूजा करते समय, अपना आसन पर बैठते समय हनुमान जी को देवें कि हे बालाजी महाराज, आप इस आसन पर आकर विराजमान हो जाइए, अब मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। तो अब आपको एक हनुमान चालीसा की पुस्तक की जरूरत पड़ेगी। पुस्तक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि वो बहुत सालों से बालाजी के सेवक हैं, तो हनुमान चालीसा उनको धीरे धीरे याद हो जाती है, रट जाती है। रट जाने के बाद में क्या करते हैं कि वो
खड़े खड़े ना तो बैठ के करते हैं, खड़े खड़े जैसे दीपक जलाया ना, जल्दी रहती है वक्त वो। आज लोगों का जो जीवन शैली है वो बहुत ही तेज रफ्तार से भाग रही है, तो पूजा के लिए भी उनको बहुत जल्दी रहती है कि चलो जल्दी से दीपक जलाओ और जय श्री राम बोलो और निकलो। तो ऐसा नहीं है। अब आपके पास जीवन शैली में 24 घंटे में से मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि आप हनुमान जी के लिए 10 मिनट आराम से निकालिए, फ्री टाइम में जब भी आप फ्री हो 10 मिनट निकालिए। 10 मिनट में हनुमान चालीसा का पाठ हो जाता है। ये नहीं कि आपने तो बस दीपक जलाया, फॉर्मेलिटी की, हनुमान जी को जय श्री राम बोला और बस हो गई प्रार्थना और अपने काम पे निकल गए। ऐसे नहीं। अगर हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो पहले आपको भगवान के सामने पूर्ण समर्पित होना है। जैसे हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, ऐसे ही हम अपने बालाजी हनुमान जी महाराज से प्रेम रखें। जब हम प्रेम करेंगे तभी तो वो हमारी तरफ देखेंगे और हमारे कष्टों को हरेंगे, हमें हमारे मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो आप जैसे अपने मित्रों के साथ फॉर्मेलिटी करते हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि आप अपने इष्ट के साथ फॉर्मेलिटी कर लें। तो ध्यान देने योग्य बात, हम अपने बिंदु पर आते हैं कि अब सर्वप्रथम हमने पूजा दीपक जला दिया और सारी धूप बत्ती भोग प्रसाद में। हाँ, एक बात और रही कि आपको जब दीपक पूजा बत्ती में एक चीज़ ऐड करनी है। हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने इष्ट की पूजा करते समय हमें स्पेशली एक चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि हमें उनके लिए भोग प्रसाद लगाना है। हम क्या करते हैं, दीपक जलाया, धूप जलाई और बस हो गया काम। मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपनी पूजा में भोग प्रसाद जरूर ऐड करें, क्योंकि भोग प्रसाद से हमें अनुभूति होती है कि हमारे इष्ट के प्रति भरोसा जागृत होता है कि वो साक्षात हमारे घर में विराजमान है और हमारी तरह ही इंसान की तरह वो रहते हैं, इसलिए। और भोग जरूरी भी होता है। एक छोटा सा अनुभव इसी बीच में अपने जीवन का मुझे ध्यान आ गया तो मैं बता ही देता हूँ कि मैं भी हनुमान जी का साधक हूँ, हनुमान जी का तुच्छ सा दास हूँ। तो मैं ऐसे ही पहले आप ही की तरह नॉर्मल पूजा करता था, दीपक जलाया, धूप बत्ती की, जय श्री राम बोले और निकले। पर हाँ, प्रेम अपने स्वयं से भी ज़्यादा मैं बालाजी को करता था। तो कई साल हो गई पूजा करते हुए। सब लोग ये कहते थे कि यार आप इतने बड़े साधक हैं हनुमान जी के, कभी आपको दर्शन दिए क्या? मैं हमेशा ये कहता था कि नहीं भाई, तो कोई बात नहीं। मैं भी ये सोचता था कि यार कहाँ भगवान भोग प्रसाद खाते हैं, हम रखते हैं वो ऐसा ही रखा रहता है। पर एक दिन क्या हुआ, सपने में हनुमान जी आए और दर्शन दिए मुझ पर दया की, कृपा की, उन कृपा निधान ने। और मेरे पास बैठकर, मैं चारपाई पे लेटा हुआ था, साइड में बेड था, बेड पर वो आके बैठे पैर लटका के जैसे एक मित्र। तो मेरे से ऐसे नहीं बोले कि मैं कोई दास हूँ तो ऐसे मेरे से बात करी हो, आके मेरे बेड पे बैठे, पैर नीचे लटका के बैठे और ऐसे एक मित्र से एक दूसरा मित्र आके मिलता है ऐसे। तो मेरे से बोले कि अरे यार, तू ये सोचता है कि मैं आपका प्रसाद भोग नहीं खाता हूँ, तुम मेरा भोग प्रसाद क्यों नहीं लगाते हो? तो मुझे, जब मैं सुबह जगा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज बालाजी के मुझे दर्शन हुए। मैं इतना उत्साहित हो गया कि आज प्रभु ने मुझ पर इतनी कृपा की कि आज मुझे सपने में दर्शन दिए। वास्तव में मैं बहुत दिनों से पूजा करता था पर बालाजी ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। उस सपने को देखकर उसी दिन से मैंने उनका भोग प्रसाद रखना मंदिर में शुरू किया। तो भोग प्रसाद में ऐसे नहीं कि आप डेली फल लेके आओ, मिष्ठान लेके आओ, ऐसे नहीं। कोई ऐसी चीज़ रखो घर में भोग प्रसाद के लिए कि आप वो जल्दी से ख़राब नहीं हो और कई दिनों तक चल जाए। तो मैं अपनी बताता हूँ, तो मैं अपने भोग प्रसाद के लिए, बालाजी के लिए, गुड़ और चने इकट्ठे रखता हूँ। थोड़ा गुड़ थोड़ा चने प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम हनुमान जी के पूजा मंदिर में भोग प्रसाद के लिए रखता हूँ। उसी दिन से
जिस दिन से आज शायद 2-3 साल हो गए होंगे लगभग ये बात उन्होंने कही थी, तो उस दिन से मैं बहू प्रसाद, तो मैं भक्तों आपके लिए भी ये हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है आपसे कि अपनी पूजा में बहू प्रसाद जरूर ऐड करें, क्योंकि हमारे इष्ट चिरंजीवी हैं, वो हर चीज़ ध्यान रखते हैं। तो बहू प्रसाद आपको अपने घर पे फल वगैरह या मिष्ठान नहीं है उपलब्ध, आपकी स्थिति सही नहीं है, तो आप गुड़ चने जरूर सुबह शाम के भोग के लिए अपने घर पर रखें। अब चलते हैं अपने बिंदु पर। तो भक्तों, मेन चीज़ होती है कि हनुमान चालीसा के अब हमने अपने दीपक बत्ती भोग प्रसाद लगा दिया और आसन दे दिया बालाजी को। बालाजी भी आसन पर विराजमान हो गए और हमने अपने मुंह से भी कह दिया कि बालाजी आप आके अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। अब मैं आपके हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ और मेरा पाठ आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो जब हम ये बात अपने मन से अपने इष्ट के सामने बोलते हैं तो हमारे अंदर से एक ऑरा उत्पन्न होता है कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ उसको बालाजी इस आसन पर बैठकर देख रहे हैं। तो हम उस समय कोई गलती नहीं करते, ना ही हमारा ध्यान भटकता है, ना ही हमारा मन विचलित होता है। जब इंसान का मन एकाग्र हो जाता है, जब हमें अपने आराध्य को, अपने इष्ट को उनका पाठ श्रवण कराना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घरों में, सभी में, सामान्य हिंदू लोगों के घरों में तो हनुमान चालीसा पहले से ही मिल जाती है। नहीं मिलती है तो 10-20 रुपये की मार्केट से आप ले सकते हैं। तो हनुमान चालीसा को बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि खड़े खड़े होके बोलते हैं और रट्टा मारते हैं। हनुमान चालीसा कोई रट्टा मारने का पाठ नहीं है। हनुमान चालीसा के हर दोहे चौपाई के अंदर इतना वाइब्रेशन है, इतना ऑरा है उसके अंदर कि आप एक एक शब्द आराम से पढ़ोगे तो आप खुद महसूस करोगे। ये रट्टा मारने वाला सिस्टम नहीं है। तो आप लोग आराम से बैठें, अपना गुटखा हाथ में लें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बालाजी की चालीसा है, इसको हाथ में लेना है। सर्वप्रथम हमें बालाजी से जय श्री राम बोलना है कि बालाजी मैं आपका पाठ शुरू कर रहा हूँ। तो हमें चालीसा के पीछे आरती से पहले राम जी की स्तुति होती है। पहले हमें राम जी की स्तुति करनी है। हमारे इष्ट ऐसे हैं कि वो पहले अपने इष्ट की पूजा करवाते हैं हमसे। जब उन्हें महसूस होता है कि हाँ ये मेरा दास है, तो पहले हमें राम जी की स्तुति को करना है। हनुमान चालीसा पाठ से पहले अपनी पूजा में राम जी की स्तुति को जरूर पहले शुरू करें। जब हम राम स्तुति कर लेते हैं तो सीधे जाके हनुमान चालीसा शुरू करें। हनुमान चालीसा को खड़े होके या बैठकर याद हुई, आपको पहले से ऑलरेडी याद है हनुमान चालीसा, तो वही हनुमान चालीसा आपको रटनी नहीं है, बोलनी नहीं है। सिर्फ पुस्तक हाथ में लेकर, भले ही आपको रटी हुई है, पर आपको पढ़नी है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें लिख के गए हैं कि जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, कि जो इस ग्रंथ को, इस पाठ को करता है यानी कि पढ़ता है, वो भगवान शंकर साक्षी हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा को पढ़ना है। अब आपने हनुमान चालीसा का पहला पेज आपने खोल लिया। अब हम आपको पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमको क्या करना है कि पहले उनका एक दुआ है उनका, उससे पहले हमें हनुमान जी की थोड़ी स्तुति करनी होती है। जैसे हमने आपको बताया कि पहले राम जी की स्तुति करते हैं। राम जी की स्तुति करने के बाद में पहले फिर उसके बाद में हनुमान जी की स्तुति करते हैं। जैसे मैं आपको बोल के बताता हूँ। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम
धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकरि सुधारे बरनहु रघुबरु बिमल जसो जो दायको फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु क्लेश विकार सियावर राम जय जय राम। इस तरह से अब हमने यहाँ तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब हमें हनुमान चालीसा शुरू करनी है। तो उसको ऐसे नहीं कि आपने बस जल्दी जल्दी निकालनी रट्टा मारना है, ऐसे नहीं, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। कई सारे लोग गलती करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्तियों लोको जागर रामदूत अतुलित बल हनुमानजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमंत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कर्ण कुंडल कुंचित केसा। बस खींच दी 2 मिनट में हनुमान चालीसा, बालाजी आपका पाठ हो गया और मैं काम पे निकलता हूँ। ऐसे नहीं, 2 मिनट नहीं, मैं आपसे आपके जीवन के 10 मिनट मांगता हूँ। 10 मिनट दीजिए हनुमान जी को, देखे तो देखिए, फिर देखिए आगे करते क्या है मेरे बालाजी आपके लिए। तो आपको पढ़नी कैसे है, ना ही रट्टा मारना है, बस पढ़नी है। आपको भले ही रटी हुई है ऑलरेडी पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको पढ़नी है, ऐसे गुटके को हाथ में लेना है, इसको पुस्तक को हनुमान चालीसा की को, और फिर आपको आराम से पढ़नी है। इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर आप इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हर शब्द का, चालीसा के हर शब्द का एक अलग से आपके बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होगा और आपको एक ऑरा महसूस होगा कि मेरे इष्ट की मैं जो पाठ कर रहा हूँ वो स्वीकार कर रहे हैं। अगर हमें अंदर से ये चीज़ महसूस होती है कि हम जो जिस इष्ट की हम आराधना पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वो पूजा हमारी लग रही है, वो हमें अंदर से महसूस हो जाता है अगर हम इस तरह से पाठ करते हैं। तो इस तरह से साथियों अगर हम पाठ करते हैं तो हमें हमारी भक्ति और दृढ़ होती है और इष्ट की कृपा भी, हमें हमारे इष्ट भी प्रसन्न होते हैं तो कृपा करते ही हैं, इसमें कोई संशय की बात है ही नहीं। वो हमारे कृपा निधान है, उनकी कल्पना हम कैसे, मैं अपनी वाणी से कर सकता हूँ कि भाई वो। तो अब जैसे हम अगले बिंदु पर आते हैं कि हर शब्द को जैसे बोलें, जैसे मैं आपको अभी बोल के बताता हूँ, ऐसे आपको पाठ करना है, उच्चारण करना है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ आपको पूरी हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों को बोलना है। पूरी 40 चौपाई करने के बाद साथियों हमें हनुमान जी की आरती करनी है। हनुमान जी की आरती करने के बाद में हमें वो भोग प्रसाद हमने जो लगाया है उसमें से थोड़ा प्रसाद लेना है। घर में कोई व्यक्ति बहन भाई हैं उनको वो प्रसाद वितरित करना है और उसमें से थोड़ा प्रसाद स्वयं ग्रहण करना है। करने के बाद में अपनी पूजा यहीं समाप्त हो जाती है और चालीसा का तरीका भी यही है। आप अपने आसन पर ही बैठकर चालीसा करें और अन्य कोई आसन और स्थान परिवर्तन नहीं करें। और इस मेरे बताए के अनुसार आप चालीसा का पाठ करते हैं तो मुझे विश्वास है कि बालाजी महाराज दयालु कृपालु
आप पे असीम अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आपको हमेशा कष्टों से दूर रखेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, जिससे मेरे साथ ये चैनल सब्सक्राइब हो और मुझे और अन्य वीडियो आपके लिए बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो अब मैं अपना सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। साथियों, जय श्री राम।